Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine, doing well. So फिर से हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो है कोर करिकुलम। तो फिलहाल हम करिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी करिकुलम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में वीडियो डाले हैं, आप प्लीज चेकआउट करिए। और अगर करिकुलम से रिलेटेड आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं। तो आज हम पढ़ेंगे कोर करिकुलम के बारे में, ठीक है ना। कोर करिकुलम क्या होता है सबसे पहले, तो कोर करिकुलम वो करिकुलम होता है जो कंपलसरी होता है, ठीक है। इसमें हम चॉइस नहीं कर सकते, देयर इज नो चॉइस। जैसे मान लीजिए हम जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं हमें मौका मिलता है ना सब्जेक्ट चॉइस करने का। लेकिन जब हम जूनियर होते हैं तो क्या होता है, हमें सब पढ़ना पड़ता है, साइंस हो चाहे मैथ्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सब कुछ है ना। तो उसे हम कहते हैं कोर करिकुलम, क्योंकि यहाँ बच्चों को हर तरीके की हर चीज पढ़नी पड़ती है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है। दिस इज कंपल्सरी, सो उसे हम कहते हैं कोर करिकुलम। अब कोर करिकुलम के क्या फीचर्स हैं। कोर करिकुलम का फीचर सबसे पहला वाला बोल रहा है कि इट इज हेल्पफुल इन वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ। हमें लाइफ के डिफरेंट फेजेस में काम आता है। सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपने बचपन से कभी साइंस पढ़ी ही नहीं। मान लीजिए, अगर जब हम बड़े होके चॉइस करते हैं ना, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, है ना, और भी डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट्स है वो पढ़ो। तो अगर मान लीजिए ये चॉइस हमें बचपन से ही दे दी जाए, तो जिन लोगों ने साइंस चॉइस नहीं की तो उन्हें आइस कैसे जमती है, ये सिंपल चीज भी समझ में नहीं आएगी, है ना। या और भी कोई छोटी मोटी चीजें जो साइंस से रिलेटेड डेली हम देखते हैं, जैसे एक प्लांट ग्रो करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ये भी हमें साइंस में पढ़ाया जाता है। तो जो बेसिक चीजें हमें बचपन में मिल जाती है ना, वो हमें लाइफ जीने में हेल्प करती हैं। मैथ्स, मान लीजिए अगर मैथ्स, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डरते वो चॉइस ही नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगी लाइफ, क्योंकि मैथ्स हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कुछ भी कैलकुलेशन करना हो, पेमेंट करना हो, पेमेंट लेना हो, हम मैथ्स का यूज करते हैं ना। तो हमें डे टू डे लाइफ में ये जो कोर करिकुलम है ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बेस हमें लाइफ जीने में बहुत सहायता करता है, ठीक है। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स का यूज करके अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस प्रॉब्लम को हम डिफरेंट सब्जेक्ट कंबाइन करके जो नॉलेज हमारे पास है उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें हमने सपोज मान लीजिए एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, फ्लैट की पेमेंट कैसे करनी है, सपोज कर लीजिए आपने लोन लिया। तो लोन लिया भाई, उसमें अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हमें कितना पेमेंट देना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने लोन लिया है तो उस लोन में कितना इंस्टॉलमेंट में लोन जाएगा, उस हिसाब से मेरी इनकम कितनी है, तो हम सब चीजें पहले बैठाएंगे, है ना, फिर उसके बाद आगे चल के हम इसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई सामने से, ठीक है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, वो हेल्प करता है, ओके। कोर करिकुलम। तो डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी बैलेंस बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज आती है, ओनली वन थिंग। आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीजें आएंगी तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बैलेंस डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक बैलेंस डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। बेस ऑफ ऑल द स्टडीज, ठीक है। चलो हमने कॉमर्स चॉइस किया, साइंस पसंद नहीं है, लेकिन कॉमर्स को पढ़ने के लिए भी तो आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफी सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत कुछ आएगा, है ना। चलो ठीक है, कॉमर्स भी नहीं ली, अगर आर्ट्स ले ली तब भी तो आंसर्स लिखने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, लैंग्वेज नहीं होगा। आर्ट्स में तो सबसे ज्यादा अच्छी लैंग्वेजेस की जरूरत होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमें बेस दे देता है आगे की पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए, ठीक है। हैव ए सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। इसमें कोर करिकुलम में क्या होता है ना, जो टॉपिक्स है वो प्री डिफाइंड होते हैं। अब जैसे मान लो साइंस है, तो साइंस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, साइंस तो बहुत वास्ट होगा, लेकिन हमें स्कूल लेवल तक ऐसी क्या क्या बेसिक चीजें जो हम पढ़ा दे जो स्टूडेंट्स के काम आए, ठीक है।
जो ऐसी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं उसे इग्नोर करें। तो ये चीजें बिल्कुल डिफाइंड होती है, ये टॉपिक्स बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, सोचना नहीं पड़ता है। ये बहुत पहले ही दिमाग लगा के इसका पता, स्कोप पता लगा चुके हैं लोग, ठीक है ना। और उसी स्कोप के बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस होता है सिलेबस में, लेकिन बहुत चेंजेस नहीं होता है। ओके, तो जो हमारा करिकुलम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, यहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, तो इसका जो स्कोप है इसीलिए प्री डिफाइंड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स, कोर करिकुलम के क्या फायदे हैं भाई? ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ये मैंने बता ही दिया आपको, बहुत सी चीजें पता होंगी। तो आपका जो डेवलपमेंट है, ओके, वो ओवरऑल होगा। ओके, अब हेल्प इन फाइंडिंग अ लर्नर, ओके, लर्नर्स टैलेंट। अब एक बच्चा अगर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि भाई उसकी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो वो बहुत अच्छा कर लेता है। तो उससे भी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो खूबी है वो पता चलेगी, ठीक है ना। फिर वो उसी को बेस बना के अपनी लाइफ में आगे चॉइस करके अपनी जो करियर है या फिर सब्जेक्ट है वो चूज करेगा, ठीक है। एक्सपर्टाइज इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स दैट सब्जेक्ट। अब हम एज ए स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचर भी एक आएगा और सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट एक्सपर्टाइज टीचर होते हैं। साइंस वो पढ़ाएगा जो साइंस थीम लेके पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट लेके पढ़ा हुआ है। मैथ्स वो पढ़ाएगा जो मैथ्स लेके पढ़ा हुआ है। इंग्लिश वो पढ़ाएगा जिसने इंग्लिश में एमए किया हो, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें। तो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। उससे पढ़ाने के लिए एक्सपर्टाइज टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लॉस में है। टीचर्स एक्सपर्टाइज अपने नॉलेज से, जिनको बहुत एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है वो अपना अपना सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग सब्जेक्ट इज पॉसिबल, किसकी प्रोग्रेस कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में कितनी है, तो इसे हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे का रिजल्ट देख के हम इजीली बता सकते हैं भाई ये बच्चा तो इंग्लिश में वीक है क्योंकि इसके इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स है, ठीक है। बेस इज स्ट्रॉन्ग, हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना। और हमें एक बेस देता है जिससे हम अपने आगे की पढ़ाई कर सके। यही सब का तो कॉम्बिनेशन हम आगे जाके, अगर मान लीजिए कॉमर्स भी चॉइस करते हैं, तब भी कॉमर्स में आंसर्स लिखने के लिए हमें इंग्लिश चाहिए, कैलकुलेशन करने के लिए मैथ्स चाहिए, है ना। तो हेल्पफुल इन फ्यूचर, फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाइफ में भी काम आएगा और हमें आगे चल के पढ़ाई में भी काम आएगा। इसका सिलेबस प्री डिटरमाइंड होता है तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसको उतना ही रहता है, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया। क्योंकि साइंस एक बहुत वास्ट है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम कितना पढ़ना है भाई, ये तो बहुत है। अब पूरा बॉडी का सिस्टम सब कुछ पढ़ाने लग जाए तो एक पर्सन डॉक्टर बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से किस लेवल तक कितना पढ़ाना है ये इसमें पहले से ही डिफाइंड होता है। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम स्कूल्स में जो टॉपिक्स कवर किया जाता है वो आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ओके, अब आ गया डिमेरिट्स, ठीक है। तो डिमेरिट्स में क्या है? लर्नर में बी ओवरबर्डन। तो जो स्टूडेंट्स है वो ओवरबर्डन हो सकते हैं, हाँ भाई हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक हो, दो तीन सब्जेक्ट्स में वीक हो, तो उसको बहुत प्रेशराइज फील होगा, ठीक है। इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज में ये करिकुलम काम नहीं आता है, क्योंकि हायर क्लासेस में जाके हम अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट को चॉइस करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज डिफिकल्ट टास्क, कंटेंट को सिलेक्ट करना इजी नहीं होता है। जैसे हम करिकुलम बना रहे हैं, तो भाई किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर हमें कितना डालना है, ठीक है। इंग्लिश भी एक बहुत वास्ट है। तो स्टोरी, अगर मान लो स्टोरी राइटिंग, या फिर मान लीजिए ग्रामर, ग्रामर में कितना वास्ट पढ़ाना है, कौन से टॉपिक्स को लेना है। और बाकी मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश को लेके आगे एमए करने गया, ठीक है, तो उसे और डीप में स्टडी मिलेगी, लेकिन बेसिक में उसको क्या पता होना चाहिए जो उसको आगे चल के हेल्प हो। तो ये करिकुलम बनाना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। टफ भी ना हो, लेकिन वो चीजें, बेसिक चीजें भी कवर हो जाए। लर्नर्स इंटरेस्ट इज इग्नोर, लर्नर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इस चीज को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, इसमें कंपलसरी कर दिया जाता है कि पढ़ना ही है, यू हैव टू डू इट, हैव टू, ठीक है। तो उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये बाद में चॉइस आएगी, लेकिन फिलहाल ओरिजिनली जब वो पढ़ाई स्टार्ट करेगा तो
उसके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाएगा। सब्जेक्ट्स वीकनेस, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी बच्चे की वीकनेस है, तो वो ओवरऑल रिजल्ट को कम कर देगा। ऐसा होता है अक्सर। हम बाकी सब्जेक्ट से बहुत अच्छा करके आए, मेहनत की, सब कुछ की, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर हमने ठीक से नहीं किया या फिर वीक है वो, हम जितना भी पढ़े हमें समझ में नहीं आता, तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस उस बच्चे की कम दिखाएगा। ठीक है, तो इससे बच्चा क्या होगा, डिमोटिवेट होगा, उस सब्जेक्ट को भी हेट करने लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स है। होप करती हूँ आपको कोर करिकुलम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप जरूर जरूर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।